हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 15,000 का और आप कंफ्यूज हो कि भाई कौन से स्मार्टफोन को यहाँ पर इंडिया में परचेस करें। अभी तक के मार्केट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो था यहाँ पर Realme 6, Redmi Note 9 Pro। लेकिन अब दोनों स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए यहाँ पर आ चुका है पोको की तरफ से Poco M2 Pro। और आप में से बहुत सारे लोग ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करे थे कि भाई दोनों का कंपेरिजन करके बताओ और बताओ कि भाई 15,000 रुपए में दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो करेंगे यहाँ पर दोनों फोन का कंपेरिजन और मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है सच्चाई वाले वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो इसी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट कंसेप्ट आपको बता दूं यार, OnePlus Nord के ऊपर आज के सुबह में मैंने एक वीडियो डाला था। सारे स्पेक्स, कंफर्म स्पेक्स, प्राइस पॉइंट, इंडिया लॉन्च डेट, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो अगर आपको OnePlus Nord के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स चाहिए, कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट पे वगैरह सारी चीजें, तो डेफिनेटली वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो, जाओ जाके चेकआउट कर लेना ये वीडियो देखने के बाद में। सो गाइस, आप कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी को लेके। तो Realme 6 का जो 464 वाला वेरिएंट है जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, प्राइस पॉइंट बढ़ के जो है 15,000 रुपए यहाँ पर हो चुकी है। जबकि Poco M2 Pro की अगर हम बात करें तो 464 से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। 11 जुलाई के आसपास से कुछ आपको फ्लैश सेल में मिलेगा। प्राइस पॉइंट रखी गई है 14,000 रुपए। तो Realme 6 आपको 1,000 महंगा मिलता है एज कंपेयर टू Poco M2 Pro के कंपैरिजन में। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो Realme 6 में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिल जाता है। टिपिकल Realme वाला डिजाइन है, प्लास्टिक आप बोल सकते हो, बैक पैनल देखने को मिलता है। तो डिजाइन वगैरह इतनी कुछ ठीक ठाक से आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें पोको के डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर डेफिनेटली रीब्रांड है, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल शेड यहाँ पर थोड़ा चेंज करा गया है। एज वेल एज जो बैक पैनल है वो आपको एक्चुअल ग्लास मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। तो डेफिनेटली अगर आप बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करो तो मैं यहाँ पर विनर दूंगा यहाँ पर Poco M2 Pro को। साथ में अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को लेके। Realme 6 में आपको 6.5 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। IPS पैनल है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ में। जबकि अगर हम बात करें Poco M2 Pro के बारे में तो वहां पर आपको मिलता है 6.67 इंच का सेंटर पंच होल के साथ में एक IPS डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। लेकिन यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। एज वेल एज यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल भी आपको Realme 6 से स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप जा सकते हो Realme 6 के साथ में। लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में जो है थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप जा सकते हो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के साथ में। तो अपनी अपनी यहाँ पर चॉइस रह सकती है। वैसे Note 9 Pro मेरे मुंह से अभी निकल गया Poco M2 Pro की जगह, क्योंकि सेम टू सेम स्मार्टफोन है, दिमाग में मेरे वही बैठा है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो दोनों में यहाँ पर आपको 464 से यहाँ पर वेरिएंट स्टार्ट होते हैं। दोनों में ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों में ही UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है और दोनों में ही LPDDR4X का रैम टाइप मिल जाता है। तो दोनों में अच्छी खासी आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Realme 6 में आपको MediaTek का Helio G90T का चिपसेट मिलता है जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जबकि हम Poco M2 Pro की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको Snapdragon का 720G का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यार काफी से पहले भी डिबेट यहाँ पर ये चीज पे हो चुकी है, लेकिन मैं ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में बात करूं, भले ही आपको Helio G90T में जो है PUBG वगैरह में सेटिंग्स थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे Antutu का स्कोर्स वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई मैं कौन से प्रोसेसर के साथ में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा यहाँ पर Snapdragon 720G के साथ में। बिकॉज जो एड्रीनो का उसका GPU है ना काफी ज्यादा ऐप के साथ में कंपेटिबल रहता है, चाहे वो एडिटिंग ऐप हो या आप बोल सकते हो गेमिंग की बात करो तो ज्यादा ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर दिया जाता है एज कंपेयर टू माली वाले GPU से। तो सिर्फ आप PUBG की सेटिंग्स देख के जो है आप यहाँ पर प्रोसेसर को पावरफुल या कम नहीं बता सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल पूछोगे कौन सा प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बेटर रहेगा तो मैं रेकमेंड करूंगा Snapdragon 720G एज कंपेयर टू MediaTek Helio G90T के साथ में। G90T मैं ये नहीं बोल रहा बेकार प्रोसेसर है, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मैं दोनों में से Snapdragon को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहूंगा जो कि मैंने 3-4 साल से यहाँ पर ऑलरेडी देख चुका हूं।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें Realme 6 के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। सैमसंग का GW1 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 की मैक्रो है, 2 की आपको जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि Poco M2 Pro में यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। यहाँ पर भी सैमसंग का सेंसर इस्तेमाल करा गया है, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 की मैक्रो है और 2 की डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलती है। दोनों में 16 मेगापिक्सल का जो आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरास किसका बेटर रहने वाला है, वैसे अभी मेरे पास डिवाइस नहीं है तो इतना कुछ बढ़िया सी नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह देखा हो ऑनेस्ट चैनल की, तो डेफिनेटली जो है Realme 6 का कैमरा स्लाइटली आप बोल सकते हो बेटर है। मैं ये नहीं बोलूंगा 19-20 का मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, 19-20 का फर्क आप इसे यहाँ पर समझ सकते हो। तो अगर रेयर कैमरा या रेयर सेंसर आपको बेटर चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme 6 के साथ में जा सकते हो। दोनों ही फोन जो है थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर देते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर डिटेल चाहिए स्लाइटली बेटर तो आप Realme 6 के साथ में जा सकते हो। वैसे सेल्फी कैमरा दोनों का आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन का एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में, तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। रियलमी का फोन रियलमी यूआई पे रन करता है, जबकि पोको का स्मार्टफोन जो है MIUI 11 पे रन करता है पोको लॉन्चर के साथ में। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस रह सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कलर वाइज यहाँ पर बेटर लगता है रियलमी यूआई के साथ में या आपको MIUI पसंद है पोको लॉन्चर के साथ में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है और साउंड के लिए भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है, तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Realme 6 में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में, और टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर Poco M2 Pro के बारे में, तो वहां पर आपको 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो बैटरी भी अगर आप देखोगे या फास्ट चार्जिंग की वॉट वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा Poco M2 Pro। और हाँ, Poco M2 Pro में आपको एक आयर ब्लास्टर का फीचर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है एज कंपेयर टू जो है Realme 6 से। तो ये पूरे यहाँ पर दोनों के स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन थे। अब आप पूछेंगे भाई दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करें, कौन सा बेटर स्मार्टफोन है, तो मैं बोलूंगा दोनों में से अपनी जो लोगों को यहाँ पर अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। दोनों ही मैं बोलूंगा 15,000 रुपए में बेस्ट डील है। लेकिन अगर आप बात करें तो Realme 6 में क्या कुछ आपको बेटर मिलता है और किस किस को लेना चाहिए, तो अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला आपको अच्छा लगता है, 90 हर्ट्ज का जो स्मूथ डिस्प्ले थोड़ा बेटर चाहिए, तब आप Realme 6 को ले सकते हो। एज वेल एज Realme 6 में जो अगर आप देखोगे तो आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये दो चीज से ज्यादा लगाव है या आप बोल सकते हो प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, तो आप Realme 6 के साथ में जा सकते हो। और Poco M2 Pro किस किस को लेना चाहिए, तो अगर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी और ग्लास वाला इन हैंड फील आपको बेटर चाहिए, एज वेल एज यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का प्रेफरेंस दे तो मेरी तरह, तो वो तब आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर अगर आप देखोगे बैटरी लाइफ वगैरह तो काफी जबरदस्त मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी बेटर है। और चौथी चीज यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप टीवी AC सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है एज अ रिमोट कंट्रोलर के हिसाब से आप अपने स्मार्टफोन से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चार चीज अगर आपके यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट में आती है तो आप जा सकते हो Poco M2 Pro के साथ में। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे 15,000 रुपए में बेस्ट डिवाइस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। लेकिन अगर आप पूछते हो ना यार आप कौन सा स्मार्टफोन लोगे, तो मैं लूंगा यहाँ पर Poco M2 Pro जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यार, मतलब एडिटिंग में स्पेशली काफी ज्यादा हेल्प करता है मेरे को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी ग्लास बिल्ड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो मेरी लिस्ट के बैटरी भी बड़ी है, तो मेरी लिस्ट के हिसाब से Poco M2 Pro बेटर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं कि जिसको 90 हर्ट्ज वगैरह पसंद आता है और स्लाइटली बेटर रेयर कैमरा चाहिए, तो वो लोग Realme 6 के साथ में जा सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे यहाँ पर ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन Poco M2 Pro वर्सेस Realme 6। आई होप के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके रहेंगे। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 15,000 का अगर आपका बजट है तो आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करोगे और क्यों परचेज करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।